आज मैं आपको महाजनपद काल 600 ईसा से 325 ईसा पूर्व के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ सही से देखें। ठीक है, यहाँ सही से देखें। हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता है। ठीक है, तो हर्यक वंश जो था वो है ना मतलब कुनिक जो है अजातशत्रु को कहा जाता था। ठीक है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना की। तो उदयन ने। अगर पूछे किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, तो उदयन ने किया था। ठीक है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसे समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता था, काला अशोक। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में, तीसरी जो हुई थी वो हो गया पाटलिपुत्रा में, और चौथी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, वो हुआ था यहाँ मतलब इससे बाहर किया गया था। वो कुंडलवर्ण कश्मीर में हुआ था, चौथी बौद्ध संस्कृति जो हुई थी। ठीक है, उसके बाद हो गया 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में किस नदी आमने सामने तट पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के सामने। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु सेनाओं के बीच किस नदी के सामने? झेलम ने। किस प्रकार की मृत भांड पाटरी भारत के द्वितीय नगरीकरण सहकरण के प्रारंभ प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को। ठीक है, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को कहा जाता था? पाली ग्रंथ जो थी उसमें गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहते थे। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का जो प्रांत, अगर पूछे कि अवंतिका किसका प्राचीन नाम था, तो उज्जैन। क्वेश्चन घुमा भी देता है, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश के संस्थापक हो जाएंगे महापद नंद। ठीक है, ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज जैंडिमीज कहा जाता था? तो घनानंद को। ठीक, प्राचीन भारत के पहले विदेश आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके हुआ? यूनानियों के द्वारा। प्राचीन पहला विदेशी आक्रमण भी हुआ था ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण जो उसके यूनानियों के द्वारा। ईरान में हखमनी वंश किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य में 20वां प्रांत बनाया था? तो डेरियस दायबाउ। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया है। हाइडी स्पेस या विस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 में किन शासकों था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है, ये सूची मिलान है, ये सूची है, इसको मिलाने का। बिंबिसार हो जाएंगे आपके हर्यक वंश, काला अशोक वंश, शिशु महापंद हो जाएंगे नंद वंश के, और बिंदुसार काला अशोक हो जाएंगे मौर्य वंश के, और बिंदुसार हो जाएंगे शिशुनाग वंश के। उसके बाद यहाँ भी सूची मिलाने का ही है, यहाँ सूची है। मगध क्या हो जाएगा? पटना व गया जिला। वस्त हो जाएगा जो इलाहाबाद, कौशल हो जाएगा अवध, अवंती हो जाएगा मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिविच राजगिरी। यहीं पहली बौद्ध संस्कृति हुई थी। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन द्वारा। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ? अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? छठी सदी के
सिकंदर भारत की सफलता निम्न कारण थे, इनमें से सभी होगा। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसे सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे विदेश विरोधी भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। ठीक है, यूपीपीएस 2001 में पूछा हुआ। यहाँ भी सूची मिलाने का है, देख लीजिए। परघोत का होगा अवंती, उदयन हो गए मगध के, उसका परेशनजीत हो जाएंगे कौशल के, अजातशत्रु जो उदयन हो जाएंगे वध से, अजातशत्रु हो जाएंगे मगध के। ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट हुए किन राजाओं के आदेश पर नहर खोदी गई थी, तो कलिंग। ठीक, उसके बाद पहला ईरानी शासक किसने भारत के कुछ भाग में अपनी अधीन किया था, तो डेरियस। पहला ईरानी शासक जिसने भारत को कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो डेरियस। मगध का राजा अजातशत्रु सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध करा था, भज्जी संघ के साथ। भज्जी संघ में विरुद्ध मगध राज्य में किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, वो महाशिकंठ पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार को प्रयोग किया था, अजातशत्रु। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे, घनानंद। भारत में सिक्कों का मुद्रा प्रचलन कब हुआ था, 600 ईसा पूर्व। निम्न राजाओं के विचार कीजिए, तो इनमें से 1 और 3, अजातशत्रु और पराशनजीत। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने में लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के यहाँ भेजा था, तो अवंती के। बाद में अवंती को भी जीत लिया था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना था, शिशुनाग। किस मगध साम्राज्य के अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था, तो बिंबिसार। क्वेश्चन है, किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय कर अपने राज्य में, बिंबिसार। शिशुनाग किस राज्य के विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था, अवंती को किया था, वस्त को किया था, मगर काशी को नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य ने किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से सब इनमें से कोई नहीं है। देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत निम्नलिखित राजवंशों में एक का शासन था, नंद वंश। निम्नलिखित में कौन एक ऐसी ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, मगध। यूपीएससी 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भारत के ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेखों का उत्खनन करने का कला प्रचार, ईरानियों के शपथ प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार का गुंबज की कला का प्रचार। निम्नलिखित में कौन सा एक सिकंदर आक्रमण का प्रभाव नहीं था, उसने भारत को यूनान के रियासत बनाया था, ये नहीं था, बाकी सब था। निम्नलिखित में किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो मगध में नहीं थी। निम्नलिखित में किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है, तो बिंबिसार को। किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, बिंबिसार। निम्नलिखित में किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महापद्मनंद को। डेरियस ने 516 BC में सिंधु तटीय भूभाग जीतकर उसे ईरानी को 20वां क्षत्रिय प्रांत बनाया था। इसे कितना राज प्राप्त होता है, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, हेरोडोटस। महापद्म काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता है श्रेष्ठन। गृहपति का अर्थ क्या होता है, गृहपति मतलब धनी किसान। ये सूची मिलाने वाला, इसको गौर से देख लीजिए। यहाँ फिर है, निम्न में से एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख है, तो अंगुत्तर निकाय में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी का पहले विस्तार नाम से जाना जाता है, झेलम नदी।